हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस की नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 सेट है। इस सेट में से हम आपको 28 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, बिहार पुलिस टेस्ट के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है बिहार पुलिस के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, उसी स्तर पे तैयार किया गया है। तो इसका हर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन कराया गया है, ये 30 सेट अगर बना लेते हैं या 30 सेट से आपका क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। आज हम आपको 29 नंबर सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं, तो इसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। आइए आज देखते हैं हम टेस्ट नंबर 29। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें हम तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 29 का पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से क्वेश्चन दिख पाए। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ही ऊंचाई उसकी क्या होगी। बताना है आपको कि जितनी ही तीक्ष्ण आवाज होगी उतनी ही उसकी क्या ऊंचाई होगी। तो उसकी जो ऊंचाई होगी आवृत्ति होगी, पिच होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल एवं तरंग ध्रुव बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। वही किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। बताना है कि किसके या इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसमें कीमोथेरेपी प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है कैंसर के उपयोग में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये कैंसर क्या होता है, तो कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को हम लोग कैंसर कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। तो निम्न में से सर्वाधिक अपवर्तित जो होता है नीला रंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य के प्रकाश में प्राप्त रंगों में सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है। तो सूर्य के प्रकाश के प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। याद रखिएगा, सूर्य के जो प्रकाश होता है इसमें सबसे किसका विक्षेपण ज़्यादा होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो वह लाल रंग का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को ढकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। साइकिल सवार और कार की चाल दोनों की केंद्रीय बल महसूस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। किसी वस्तु गुरुत्वीय केंद्र पर बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइनस बेनोसस किस प्रकार की रुधिर ले जाता है। बताना है आपको कि साइनस बेनोसस जो है वह किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। तो यह जो रुधिर ले जाता है, यह ले जाता है अशुद्ध रक्त। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। इसमें जो सिमिलर वर्ड चूज करना है, तो दिया है डेडलाइन। डेडलाइन का सिमिलर जो हो जाएगा वह लिमिटेड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विद द न्यू वर्ड बाई एडिंग। इसमें एडिंग क्या ऐड करना है, तो दिया गया द सफिक्स इसमें लगाना है। सफिक्स वो होता है किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ को परिवर्तन कर दे। तो यहाँ सफिक्स दे दिया गया, इसमें कौन सा लगाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग एंड द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें सेंटेंस और क्वेश्चन देखना है। क्या है दिया गया सेंटेंस, लेट नवनीत राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, विल डू। इसका जो आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच द वर्ड ऑफ। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चूज करना है। क्वेश्चन है, सेंटेंस क्वेश्चन दिया गया आई मस्ट बी ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह एडवर्ब है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें करेक्टली स्पेल्ड चूज करना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देखते हैं 16 नंबर क्या क्वेश्चन है। तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, बताना है आपको कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है ये दयानंद सरस्वती हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताना है आपको कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, इसमें बताना है कि दिया गया पद जो दिया गया उसमें उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। तो दिया गया रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें सबसे उचित जो होगा वह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद है, बताना है आपको कि इसमें रेखांकित जो शब्द किया गया उसमें सही अव्यय का भेद क्या होगा। तो दिया गया सेंटेंस सीता के आगे राम खड़ी है, बताना है आपको कि सीता के आगे राम खड़ी है तो के को रेखांकित किया गया, इसका अव्यय क्या होगा। तो इसका अव्यय हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, बताना है आपको कि जो प्रत्यय से बना है उस विकल्प को चयन करना है। तो इसमें जो प्रत्यय से बना है वो जादूगर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो घटता है, तो यह जो घटता है यह आवृत्ति घटता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन करते सरल लोलक की स्थितिक ऊर्जा अधिकतम होती है, बताना है आपको कि दोलन करते सरल लोलक की स्थितिक ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी। तो यह जो होगी किनारे की स्थिति पर होगी, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये मध्य में क्या होता है, तो मध्य स्थिति पर सरल लोलक की स्थितिक ऊर्जा जो होता है शून्य होता है, और वही मध्य स्थिति पर सरल लोलक की गतिज ऊर्जा जो होता है वो अधिक होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि दोलन जो होता है ये दोलन या सरल लोलक जो है इसमें मध्य स्थिति पर जो स्थितिक ऊर्जा क्या होती है। तो मध्य स्थिति में स्थितिक ऊर्जा जो होता है शून्य होता है, जबकि मध्य स्थिति में लोलक जो होता है सरल लोलक का गतिज ऊर्जा जो होता है वो अधिक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण होता है, तो यह जो कोण होता है यह हो जाता है 90 डिग्री से अधिक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक होता है, तो ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक जो होता है पारा होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। पारा द्रव धातु है जिनकी ऊष्मा चालकता अत्यधिक होता है। पारा एकमात्र द्रव धातु है जिसमें क्विक सिल्वर कहते हैं, याद रखिएगा पारा एकमात्र द्रव धातु है जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ऊर्जा वहन नहीं करती है, बताना है आपको कि ऊर्जा वहन नहीं करती है, तो यह जो वहन नहीं करती है अप्रगामी तरंगे की, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दे तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, तो यह घर्षण गुणांक का मान जो हो जाएगा अपरिवर्तित हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 5 लीटर बेंजीन का भार होगा, बताना है आपको कि 5 लीटर बेंजीन का भार क्या होगा। यह जो 5 लीटर बेंजीन का भार जो है गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण तापमान में स्वतंत्र रहता है, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गुरुत्वीय त्वरण में तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है तो उसमें जो होता है वो स्वतंत्र रहता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में होगा, यह जो स्प्रिंग में होगा यह आपको प्रसार होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव के उत्पन्न होने के कारण स्प्रिंग में प्रसार होता है, और तने हुए स्प्रिंग में क्या होगा, तो तने हुए स्प्रिंग में स्थितिक ऊर्जा होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये
तने हुए स्प्रिंग में कैसा ऊर्जा होगा, तो तने हुए स्प्रिंग में स्थैतिक ऊर्जा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। बताना है आपको कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी सबसे अधिकतम कहाँ होगी, तो सबसे अधिकतम जो होगा लाल प्रकाश के लिए होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फोकस दूरी उत्तल लेंस का तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि फोकस दूरी उत्तल लेंस का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो यह जो होता है समानुपाती होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत हो तो। बताना है आपको कि एक वस्तु का निश्चित दिशा में चाल नियत हो तो क्या होगा, तो यह जो नियत होगा वह हो जाएगा उसका नियत वेग होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था। बताना है आपको कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया। यह जो किए थे यह वल्लभाचार्य ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये श्री वल्लभाचार्य ने भक्ति मार्ग के पुष्टि मार्ग नाम दिए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि पुष्टि मार्ग नाम किसने दिया था, तो यह वल्लभाचार्य ने भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग नाम दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आपको बताना है कि शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। होमोग्लोबिन की कम हो जाने से कौन सी रोग होता है। होमोग्लोबिन की कम होने से रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग होता है। होमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। होमोग्लोबिन जो होता है लौह युक्त एक प्रोटीन है जो कि ये रक्त जो होता है संयोजी ऊतक भी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। बताना है आपको कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है वो विज्ञानेश्वर हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज की बुआई के समय समांतर निम्न से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो प्रयोग किया जाता है नाइट्रेट का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन जो है यूरिया उर्वरक में पाया जाता है। यही यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया में जो होता है 46.6% होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने प्रतिशत यूरिया में होता है, तो 46.6%। वही एनपीके जो होता है, एनपीके के मिश्रण क्या होता है, तो एनपीके जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होता है इसके मिश्रण को हम लोग उर्वरक कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है। बताना है आपको कि इसमें वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा इसमें क्या है, तो इसमें जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है, जो कि इसका उपयोग हम लोग ग्लास निर्माण और कागज उद्योग में भी करते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा सोडियम क्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला NaCl होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के किसको प्रोत्साहन दिया था। बताना है आपको कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था, तो यह जो प्रोत्साहन दिए थे महायान बौद्ध धर्म को दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ वैद्य संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष जो थे वह उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, अध्यक्ष पूछ देगा तो वसुमित्र थे और अश्वघोष क्या थे, तो उपाध्यक्ष थे। इसी संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, जो कि कनिष्क जो किसको मानने वाले थे, तो महायान बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। बताना है आपको कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, इसका जो संबंध है ओजोन अवक्षय से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में हुआ था। याद रखिएगा, ये कब हुआ था, तो 1987 में। किससे संबंधित है, तो ओजोन अवक्षय या ओजोन क्षरण से इसका संबंध है, जो कि ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा कौन सी है। बताना है कि भारत में जो थोक कीमत सूचकांक की एक
असुविधा कौन सी है? तो यह जो असुविधा है वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। भारत में थोक कीमत सूचकांक के आधार पर महंगाई का निर्धारण किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में महंगाई का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो भारत में महंगाई का निर्धारण जो है ये थोक कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताना है आपको कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। यह जो संबंधित है मत्स्य उद्योग से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? बताना है कि भारत में किस किस्म का कॉफी ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो यह जो उत्पादन किया जाता है अरेबिका का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, बताना है कि वह गैस कौन सा है जिसे हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। यह जो हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? बताना है कि कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है सल्फर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सल्फर का सांकेतिक क्या होता है? तो सल्फर का सांकेतिक जो होता है एस होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह प्रतिजैविक किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किया था? तो यह जो किए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। एक बार फिर रिपीट करते हैं, 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच और अनुमान किया जाता है? यह जो किया जाता है यह सीसा और कार्बन कण का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सीसा एक अस्थायी तत्व है जो एकमात्र धातु है जो ऊष्मा और विद्युत का कुछ चालक होता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चीता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो यह जो भयानक चित्रण किया है इबन बतूता ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही इबन बतूता की एक मुख्य पुस्तक कौन सी है? तो इबन बतूता द्वारा लिखा गया एक रेहला नामक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस पुस्तक है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ बर्नी दिया गया, बर्नी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो बर्नी द्वारा तारीख ए फिरोज शाही एक फेमस पुस्तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि यह कारण क्या है कि उन्होंने भवन का निर्माण नहीं करवाया? तो देख लेते हैं। पहला दिया कि उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। अगला दिया कारीगर उपलब्ध नहीं थे। अगला वह मितृत्व थे। अगला दिया कि उसने उसके शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, जो कि सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही औरंगजेब ने ही दिल्ली में मोती मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद तथा बीबी का मकबरा बनवाए थे। ये हैदराबाद की जो मक्का मस्जिद है जो पूरा तरह से उसका पूरा निर्माण करवाने का कार्य औरंगजेब ने ही पूरा करवाए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह जो इनका मकबरा जो है आगरा में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ताजमहल में, आगरा में जो ताजमहल है उसी में शाहजहां का मकबरा भी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है यह हल्दिया में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये हल्दिया कहाँ स्थित है? तो हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1959 में किया गया था, 1959 में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया?
यह जो आयोजित किया गया था भारत और फ्रांस के बीच। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? यह जो खिताब जीती हैं आर बोनी ग्रेबिलियन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है इसके तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह जो रखा गया है यह 2070 तक रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? बताना है आपके द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रकाश कुमार सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। तो देख लेते हैं कि इनके चुनाव में होता है। पहला दिया गया राज्यसभा के सदस्य होता है। अगला है राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य, इसमें भी होता है। अगला है उपराष्ट्रपति, इसमें भी होता है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह जो है 63 में। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 171 के में विधान परिषद का संरचना का उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा उपयुक्त में से, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है। यह जो है वो देख लेते हैं, यह पांडिचेरी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद का भी गठन किया गया है। और दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। जो वहां निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो सर्वाधिक भाग जो है यह वाणिज्य के उधार का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? बताना है आपको कि आईने अकबरी जो पुस्तक है उसमें किस प्रकार की सूचनाएं हैं। तो इसमें जो सूचना है अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने किया था? यह अब्दुल फजल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। बताना है आपको कि हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? यह जो दर्रा स्थित है यह काराकोरम दर्रा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो यह जो स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। बताना है आपको कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होती है यह महासागरीय दबाव से होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन का महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? बताना है आपको कि चीन के महान दीवार जो बना हुआ है उसका निर्माण कब किया गया था। तो यह जो निर्माण किया गया था यह 214 ईसा पूर्व में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन सी पोषण तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? यह जो प्रभावित होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ प्रोटीन दिया गया। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे जे बेर्जेलियस ने किए थे। प्रोटीन कैसा है? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह अपने विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। तो यह जो गतिशील रहते हैं यह गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा पृथ्वी जो है अपने धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो यह जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। वही क्वेश्चन फिर पूछ दे कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन होने के कारण क्या होता है। तो पृथ्वी की अपने धुरी पर घूर्णन होने के कारण दिन और रात होता है। और वही पृथ्वी परिक्रमा गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है?
तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, वही दिन और रात किया है तो पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने की कारण जो होता है दिन और रात होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? यह जो स्थित है यह स्थित है कोचीन में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कोचीन जो है, कोचीन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही हड़प्पा सभ्यता में पूछ दे कि बंदरगाह कहाँ था, तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह जो था लोथल में था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जैविक वातावरणीय प्रतिक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? यह जो उत्पन्न होता है ट्रोपोस्फियर पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में प्रस्तुत बिल का एक अधिनियम बन जाता है। बताना है आपको कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो यह जो बन जाता है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये अधिनियम कब बन जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह एक अधिनियम बन जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बताना है आपको कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। यह जो बना हुआ है कृष्णा नदी पर बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1401 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यस्त व्यापार मार्ग जो है अटलांटिक महासागर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन भारत के समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, ये क्या तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उसका उचित प्रकार से दोहन नहीं होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? बताना है आपको कि राज्य का नाम बिहार कब पड़ा था। यह जो बिहार नाम पड़ा था यह पड़ा था 12वीं शताब्दी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बिहार में भारी मात्रा में विहार जो कि हम लोग बिहार शिक्षा केंद्र कहते हैं होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में? बताना है आपको कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वह कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है इक्वाडोर में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो सबसे ज्वालामुखी पर्वत ऊंचा जो है वो कोटोपैक्सी ही है, जो कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है 19,613 फीट किसका है, तो यह कोटोपैक्सी जो कि दुनिया की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इटली का एटना और स्ट्राम्बोली सक्रिय एक ज्वालामुखी है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि शांत ज्वालामुखी जो है किलिमंजारो है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? बताना है कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है। तब विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो राइन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है हम बता देते हैं, 71 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, 72 का आंसर जो हो जाएगा ये भी बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, 73 का आंसर जो हो जाएगा ये भी बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, 74 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, 75 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 जो कि हिंदी का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, तो भाववाचक संज्ञा चुने। इसमें भाववाचक संज्ञा चुनना है, तो इसका भाववाचक जो हो जाएगा वकालत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुख दुख का सही समास चुने। बताना है आपको कि सुख दुख का सही समास क्या होगा। तो सुख दुख का सही समास जो हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतन का विरुद्धात्मक शब्द चुनिए। इसमें पतन का विरुद्धात्मक शब्द चुनना है, तो पतन का विरुद्धात्मक शब्द जो हो जाएगा वह उत्थान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। इसमें बताना है कि माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित इसमें रचना कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नहीं है।
पहला दिया गया अंधा युग, अंधा युग जो है यही नहीं है। तो बाकी इसमें दिया गया चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, ये सब है, लेकिन आंधी युग जो है अंधा युग नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी रासो किस लेखक की रचना है? बताना होगा पृथ्वी रासो किस लेखक की रचना है। तो यह जो रचना किए थे यह चंद्र दाई ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताना आपको कि माउंट आबू पे जो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है उसका निर्माण किसने करवाए थे? तो यह जो करवाए थे सोलंकी वंश के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर है वो किसके लिए फेमस है? यह जो है जैन मंदिर है जो कि उसके लिए फेमस है। और यह जो इसका निर्माण जो है वास्तुकाल जो था, वास्तुपाल और तेजपाल दो मंत्री थे और बिस्पाल नामक व्यक्ति ने बनाया था। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर सफेद मार्मर का बना हुआ है जो अपने नक्काशी के लिए विख्यात है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इसमें बताना कि बौद्ध धर्म से संबंधित इनमें से कौन सा स्थान नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया नालंदा जो कि है, अगला दिया गया सारनाथ, ये भी सही है, अगला बोध गया, ये भी सही है, अगला दिया गया सोमनाथ। सोमनाथ जो मंदिर है यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, जबकि यह शिव मंदिर से संबंधित है। यहाँ शिव मंदिर है जो कि सोम मंदिर पर ही 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने इसे तोड़ दिया था। और यहाँ पे उस समय सोलंकी वंश का शासक भीम प्रथम थे, जो कि बताना है कि कौन नहीं है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था? यह जो समाप्त किया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 1833 के चार्टर द्वारा कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थान बना दिया गया। 1833 के चार्टर द्वारा एक विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का नियुक्त किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल का ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। बताना है आपको कि वायुमंडल का ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? यह जो बचाती है यह बचाती है पराबैंगनी किरण से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह पराबैंगनी किरण से चर्म कैंसर तक हो सकता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की प्रजातियों और उसके निवास स्थल से के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़े बताइए। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया पिग्मी कांगो बेसिन जो कि सही है, अगला है बिदु सऊदी अरब, ये भी सही है, अगला है सकाई साइबेरिया जो कि गलत है। सकाई जो है यह साइबेरिया में नहीं पाई जाती है, तो ये गलत है। अगला है एस्किमो उत्तरी अमेरिका के टुंडा प्रदेश, सही है। तो इसमें गलत चूज करना था तो गलत सी नंबर दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक खनिज है? इसमें बताना है कि कौन सा धात्विक खनिज दिया गया है। तो इसमें जो धात्विक खनिज दिया गया है यह आपको जस्ता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जस्ता जो होता है ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व लोहे के अयस्क नहीं है? बताना है आपको इसमें कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है। तो लोहे का अयस्क इसमें जो दिया गया है लिग्नाइट जो है नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह लिग्नाइट जो है एक प्रकार का कोयले का प्रकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बताना है आपको कि नेपाल में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यह जो बने हैं पुष्प कमल दहल बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडले हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताना आपको कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मैनचेस्टर क्या है। तो मैनचेस्टर जो होता है इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सूती वस्त्र की राजधानी किसे कही जाती है? तो भारत का सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है।
यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना गया है, बताना है आपको कि भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है। यह जो माना गया है संविधान को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। संविधान का अंतिम व्याख्या कौन कर सकता है, तो संविधान का अंतिम व्याख्या जो है उच्चतम न्यायालय कर सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। बताना है आपको कि 42वें संवैधानिक संशोधन जो है इसके द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था। तो इसके द्वारा जो जोड़ा गया था समाजवाद जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था, जो कि कौन कौन सा था, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यही प्रस्तावना को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यह जो हटा दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। इसमें बताना है कि निर्वाचन आयोग का कार्य इनमें से क्या नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया पहला निर्वाचक क्षेत्र का परिसीमन करना, जो कि कार्य है। अगला राजनीतिक दलों के मान्यता देना, ये भी कार्य है। अगला दिया गया उम्मीदवारों का चयन करना, जो कि ये कार्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह जो गठन किया गया अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उठती है क्योंकि, तो यह इसका कारण जो है यह हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर है। ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। बताना है आपको, संचायक बैटरी जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह शीशा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। दिया गया सेंटेंस, देयर शुड बी पीस इन इंडिया। तो इसका जो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा, भारत में शांति होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो 97 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, 100 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।